5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं स्टूडेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के फ्रॉम चैप्टर पॉलिनोमियल। अगर स्टूडेंट हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा ये है कि if one of zeros of this polynomial is -3, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक पॉलिनोमियल गिवन है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर स्टूडेंट -3 इस पॉलिनोमियल की वन ऑफ जीरो है, इसका मतलब अगर स्टूडेंट x की वैल्यू हम -3 पुट करेंगे तो हमारी ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आनी चाहिए स्टूडेंट। कहने का मतलब p-3 जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू स्टूडेंट -3 पुट कर देते हैं तो k-1 तो ऐसा ही आएगा। x की जगह स्टूडेंट आएगा -3 का स्क्वायर प्लस k तो ऐसा ही, x की जगह अगेन -3 प्लस 1 दैट शुड बी इक्वल टू स्टूडेंट 0। तो उसके बाद स्टूडेंट ये -3 का स्क्वायर है हमारा 9 और k-1 तो ऐसा ही है। ये स्टूडेंट हमारा हो गया -3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे स्टूडेंट तो 9k -9 -3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 9k से 3k सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6k बनेगा, जबकि -9 और 1 बनेगा -8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट k की वैल्यू 4/3 आ रही है। तो k स्टूडेंट 4/3 है, सो दैट 1 ऑफ इट्स 0 इज -3। एक बार मैं फिर रिकॉल कर देता हूं स्टूडेंट, अगर -3 इस गिवन पॉलिनोमियल की 0 है तो यहाँ स्टूडेंट जब हम x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो दिस पॉलिनोमियल शुड बिकम इक्वल टू 0 स्टूडेंट। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर स्टूडेंट हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलें, सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, उसकी जीरो हमें गिवन है -3 और 4। तो हम स्टूडेंट जो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है वो मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। हमें स्टूडेंट पता है इस पॉलिनोमियल की जो जीरोज होती हैं उसको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं और उनका जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा दैट मींस सम ऑफ जीरोज, वो स्टूडेंट -b/a के इक्वल होता है -b/a के। तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट हमारा अल्फा की वैल्यू है -3 और बीटा की वैल्यू है 4 स्टूडेंट, तो दिस शुड बी इक्वल टू -b/a। इसको सॉल्व करेंगे 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू -b/a। दैट मींस स्टूडेंट हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बन रही है -b/a इज इक्वल टू 1/1। तो स्टूडेंट बिल्कुल सामने सामने देखते हैं प्रोपोर्शनलिटी। ए स्टूडेंट हम 1 ले लेंगे a इक्वल टू 1 क्योंकि a के सामने 1 है स्टूडेंट, तो -b स्टूडेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 1 तो -b इक्वल टू 1 दैट मीन b इक्वल टू -1। तो हमारे पास a की वैल्यू भी स्टूडेंट आ गई है, b की अब c रहता है, c भी स्टूडेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ जो जीरो होता है दैट मीन अल्फा बीटा वो होता है c/a के इक्वल। तो यहाँ -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन -12। तो यहाँ स्टूडेंट a की वैल्यू तो 1 है दैट मीन c इज इक्वल टू -12। तो a b c की स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ गई है। यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -12। तो वी विल गेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - x -12। अगर स्टूडेंट किसी पॉलिनोमियल को हम मल्टीप्लाई किसी इंटीजर से या डिवाइड करें तो पॉलिनोमियल तो सेम ही रहती है स्टूडेंट। तो यहाँ मैंने 2 से डिवाइड किया x² -x/2 -6 दैट इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये स्टूडेंट मैंने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन जब एमसीक्यू में था तो उसमें स्टूडेंट ये आंसर गिवन था। तो टू ऑब्टेन दैट आंसर आई हैव डिवाइडेड दिस पॉलिनोमियल बाय 2। अब स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि हमें गिवन है स्टूडेंट इफ जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 एंड -3, हमें a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट 2 और -3 इस पॉलिनोमियल की 0 है तो जब हम यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करेंगे जब -3 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए स्टूडेंट। दैट मींस p2 इक्वल टू 0 और आल्सो p -3 इक्वल टू 0।
तो पहले स्टूडेंट यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, 2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1, x की जगह 2 प्लस b, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ स्टूडेंट ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो यू विल गेट 2a प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। अल्टीमेटली सॉल्विंग 2a प्लस b इज इक्वल टू -6 इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद स्टूडेंट अब इसी इक्वेशन में p की x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, तो जैसे कि मैंने पुट की है -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, x की जगह -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट वी विल गेट द सेकंड इक्वेशन -3a प्लस b इज इक्वल टू -6। तो ये इक्वेशन को स्टूडेंट मैंने दोबारा से फिर से लिखा है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा -5a, तो यहाँ तो 0 ही है। अल्टीमेटली a की वैल्यू 0 आ रही है स्टूडेंट, a इज 0। तो यहाँ a की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो अल्टीमेटली b इज -6। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ a एंड b स्टूडेंट। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, लिटिल बिट टीडियस है स्टूडेंट, तो प्रैक्टिस से यू विल हैव मास्टरी ओवर दीज क्वेश्चंस। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट ये है कि if 1 0 of this equation is 0 क्यूबिक स्टूडेंट पॉलिनोमियल रख रही है, तो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस फाइंड आउट करना है। तो इसकी स्टूडेंट जीरोस को हम अल्फा बीटा गामा से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए स्टूडेंट एक्सप्रेशन होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इक्वल टू सी ओवर ए। तो यहाँ स्टूडेंट एक तो हमारी जीरो ही है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ अल्फा 0 पुट करेंगे तो 0, यहाँ भी 0, अल्टीमेटली बीटा गामा दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो, तो सी ओवर ए आंसर आ रहा है स्टूडेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स विल बी, टू जीरोस विल बी सी ओवर ए स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें पॉलिनोमियल से रिलेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट दैट इज अगेन रिलेटेड टू क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें स्टूडेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल की 1 0 -1 है, पहले क्वेश्चन में 0 थी स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरो तो फाइंड आउट करना है। तो अगर स्टूडेंट -1 इस पॉलिनोमियल की 0 है, तो जब यहाँ x की वैल्यू -1 पुट करेंगे हेयर एंड हेयर, तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए स्टूडेंट। अल्टीमेटली हमारे पास कुछ ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है c इज इक्वल टू 1 - a प्लस b। यहाँ स्टूडेंट आपने x की वैल्यू -1 पुट करनी है, तो यू विल गेट c इज इक्वल टू 1 - a प्लस b। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास ये भी एक्सप्रेशन होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, प्रोडक्ट ऑफ 3 0 अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू -d ओवर a स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये होता है माइनस कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यहाँ कांस्टेंट टर्म है c और x क्यूब का कोफिशिएंट 1 स्टूडेंट। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 नहीं, इनफैक्ट स्टूडेंट -1 है तो -1 पुट कर दी है, माइनस बीटा गामा इक्वल टू -c, अल्टीमेटली स्टूडेंट माइनस से माइनस कैंसल, तो बीटा गामा की वैल्यू स्टूडेंट c आ रही है, जबकि c की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की थी 1 - a प्लस b। तो कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस स्टूडेंट इज इक्वल टू 1 - a प्लस b। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। यहाँ तो हमें जीरो तो फाइंड आउट करनी है क्यूबिक पॉलिनोमियल के t क्यूब -2t स्क्वायर -15t। तो इसमें से स्टूडेंट हम करेंगे क्या, पहले इस सारी पॉलिनोमियल से t मैंने कॉमन ले लिया है, अंदर बचेगा t स्क्वायर -2t -15 इक्वल टू 0 स्टूडेंट। तो उसके बाद 2t के स्टूडेंट हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, तो 2t के फैक्टर स्टूडेंट यहाँ बनेंगे 5t और 3t, क्योंकि स्टूडेंट दोनों को ऐड अप करेंगे तो यू विल गेट -2t, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 15 -15। तो ये हमारे स्टूडेंट फैक्टर हो गए। उसके बाद यहाँ से स्टूडेंट हम t कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास बनेगा t -5 और यहाँ से स्टूडेंट आपको 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ब्रैकेट्स में आएगा t -5। तो अल्टीमेटली 3 फैक्टर तो बन रहे हैं स्टूडेंट t +3 एंड t -5। तो स्टूडेंट t की वैल्यू हमारी क्या आएगी, जीरोस कौन कौन सी होंगी, 0, यहाँ -3 और यहाँ 5। तो दीज आर द 3 zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी स्टूडेंट हमें जीरो ही फाइंड आउट करनी है। फाइंड जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल स्टूडेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन में लग रही है, 2x² + 7/2x + 3/4। तो यही पॉलिनोमियल है स्टूडेंट। सारी इक्वेशन को मैंने 8 से
4 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट टू एलिमिनेट दीज डिनोमिनेटर, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8x स्क्वायर, यहाँ स्टूडेंट आएगा 2 दैट मीन्स 14x प्लस ये 4 खत्म हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस 14x के स्टूडेंट हमारे पास फैक्टर आएगा 12x और 2x, पहले दो टर्म से स्टूडेंट 4x कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर बचा 2x प्लस 3, यहाँ तो 1 कॉमन लिया तो 2x प्लस 3, तो हमारे पास स्टूडेंट फैक्टर आ गया 4x प्लस 1 और 2x प्लस 3, या x की वैल्यू स्टूडेंट आ गई -1/4 और यहाँ आ गई x की वैल्यू -3/2 स्टूडेंट। तो दीज आर द टू जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल स्टूडेंट। और लास्ट स्टूडेंट जो पॉलिनोमियल है दैट सीम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। यहाँ स्टूडेंट अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइंड जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस 3, तो इस 5√2x के स्टूडेंट मैंने फैक्टर किए, ये फैक्टर कुछ बनने वाले हैं 6√2 और -2 दोनों को ऐड अप करेंगे तो स्टूडेंट यू विल गेट 5√2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट इट विल बिकम 12 बिकॉज 4 × 3 12 बनना चाहिए स्टूडेंट। बाकी तो सिंपलीफाई है स्टूडेंट, यहाँ से पहली दो टर्म से स्टूडेंट मैंने कॉमन लिया है 2√2x, तो मेरे पास अंदर स्टूडेंट बनेगा √2x प्लस 3, यहाँ स्टूडेंट -1 कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा 2√x प्लस 3, तो दो फैक्टर अगर स्टूडेंट 2√2x -1 और √2x प्लस 3 इक्वेट 0 के करेंगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 1/2√2 और x is equal to -3/√2. I hope student you might have understood the NCERT example are a little bit tedious and tough and difficult question related to polynomial student. Please to like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.